हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें आप। और जो बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? दैट फॉर्म ए वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मीन्स हम कह सकते हैं वर्ब का वह रूप दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, हिंदी के जो सेंटेंस हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आता हो, लेकिन समय के साथ से का प्रयोग होता हो। अब आप देखिए, राम 2 घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से। पूनम सुबह से रो रही है, सुबह से। तो आपने क्या देखा कि रहा है, रही है, इससे पहले से का प्रयोग हो रहा है समय के साथ। तो समय के साथ से का प्रयोग हो और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आता हो, तो ये हिंदी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो इसमें से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस थे हिंदी के, उनके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हूँ, ये आ रहा था और इसमें भी ये आ रहा है। तो यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में, आप उनको रीड कीजिए और ख़ुद डिसाइड कर सकते हो आप कि कौन से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा और कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसके लास्ट में रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो ये जो सेंटेंस है हिंदी का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। तो आई होप के दोनों सेंटेंस रीड करने के बाद में आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि कौन सा सेंटेंस किस में आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस में कहाँ सिंस का यूज़ होगा और कहाँ फॉर का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक निश्चित अवधि के लिए, एक अवधि के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड में सिंस और फॉर के कुछ सेंटेंसेस हैं और कुछ उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। यूज ऑफ सिंस, निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। देखिए, सिंस 2 AM, सिंस 5 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 1992, सिंस 2004, सिंस 2020। अब संडे, मंडे, इनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। नेक्स्ट देखिए आप, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ, जन्म से, सिंस दैट डे, उस दिन से, सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, परसों से, सिंस माई डैड वाज बोर्न, मेरे पिताजी के जन्म से। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि फॉर का यूज़ कहाँ होता है। एक ड्यूरेशन बताने के लिए, एक अवधि के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 2 सेकेंड्स,
2 सेकंड से, फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 3 डेज 3 दिन से, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से, फॉर 2 मंथ्स 2 महीने से, फॉर 2 ईयर्स 2 सालों से, 2 सेंचुरीज अवधि 2 अवधि से। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी देर से, फॉर ए वाइल कुछ देर से। ये दोनों सेंटेंस को आप याद कर सकते हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी देर से टीवी चल रहा है, फॉर ए वाइल कुछ देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ। नेक्स्ट देखिए, फॉर मैनी डेज कुछ दिनों से, फॉर मैनी आवर्स कुछ घंटों से, फॉर मैनी मंथ्स कुछ महीनों से, फॉर मैनी ईयर्स कुछ सालों से। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की सकारात्मक कैसे होती है इसका। तो इसमें सबसे पहले हम कैसे होता है इसके बारे में मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरा कंसेंट हैज बीन मेरे वीडियो पे रखिए, दोनों में से एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद में कर्ता क्या है फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी हैज बीन और या उसके बाद में ऑब्जेक्ट, दोनों में से किसी सेंटेंस का यूज करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कौन सा यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे और कहां हम देखेंगे क्योंकि यूज करेंगे। पीछे वाली स्लाइड थी हमने हैज बीन और हैव बीन के बाद में हम प्रॉपर कैसे यूज करना है वो हमने सीखा था करते हैं। और उसके बाद में उसके साथ में आईएनजी। तो नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, हम सुबह से खेल रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वी, हम। तो यहाँ सब्जेक्ट वी के साथ हम यूज़ करेंगे हैव। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, वी हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, खेलना प्ले, तो उसके साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे तो प्लेइंग। अब इसमें हम बात करते हैं सिंस या फॉर, दोनों में से क्या यूज़ करें। तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। और लास्ट में दिया हुआ है टाइम, तो कब से खेल रहा है, सुबह से, मॉर्निंग। तो इसको पूरे सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव यूज़ करना है। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हैव बीन यूज़ करेंगे। हम शॉर्ट में इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ही, सी, इट एंड एनी अदर सिंगुलर नेम कोई है तो हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। अगर आई, यू, दे, वी एंड एनी प्लूरल कोई नेम है, प्लूरल नेम मतलब यहाँ पर 2 आ सकते हैं, जैसे राम और श्याम सुबह से खेल रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे। मीन्स आप इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हो, आयु देवी और कोई प्लूरल है उनके साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। ही, सी, इट एंड एनी कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ में हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहला सेंटेंस है, हम सुबह से खेल रहे हैं। हम सुबह से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। वह लड़की 15 मिनट से पियानो बजा रही है। दैट गर्ल हैज़ बीन प्लेइंग पियानो फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट एक ड्यूरेशन है टाइम का, तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस लास्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हिंदी के जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, इंग्लिश में नोट का यूज किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं वो फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दोनों में से एक यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि हैज़ और बीन दोनों के बीच में नोट लगेगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि है तो, और उसके बाद में सिंस और फॉर में से दोनों यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और उसके बाद में हम टाइम यूज़ करेंगे।
तो मैंने यहाँ नीचे एक हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसको रीड कीजिए और कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। मैं 2008 से इस ग्रुप में काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखिए आप सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, मैं, इसके साथ में हम हैव यूज़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन काम वर्क, उसके साथ में आईएनजी लगाने से वर्किंग इन दिस ग्रुप सिंस 2008। 2008 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। पूरे सेंटेंस को मैं फिर से रीड करता हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस ग्रुप सिंस 2008। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। वह सुबह से मैदान में नहीं खेल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें सामने वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं WH फैमिली के वर्ड। WH फैमिली के वर्ड हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखे थे, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कितना। इस तरीके से WH फैमिली के वर्ड हम पहले यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में हैज़ और हैव दोनों में जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो लगा देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम बीन यूज़ करेंगे, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो उसके बाद में सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक लगाएंगे, और उसके बाद में टाइम, और लास्ट में लगेगा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो नीचे एक हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। क्या वह 10 सालों से जयपुर में पढ़ रहा है? क्या वह मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ हैज़ यूज़ करेंगे। हैज़ ही बीन स्टडिंग इन जयपुर फॉर 10 years। हैज़ ही बीन स्टडिंग इन जयपुर फॉर 10 years। अब है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, मतलब जिनमें नहीं वर्ड भी यूज़ होता है और साथ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, इसमें सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ करते हैं अगर यूज़ हो रहा है तो। उसके बाद में हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हैज़ और हैव के बाद में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और उसके बाद में नोट के बाद में बीन यूज़ करते हैं, और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी यूज़ करेंगे, और उसके बाद में सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की सिचुएशन क्या है, और उसके बाद में टाइम यूज़। तो ये देखिए आपकी मैंने पूरा यहाँ फॉर्मेशन लिख दिया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो और नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है उसके बारे में अभी बात करते हैं। नीचे मैंने एक इसके एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या वह पिछले 2 सालों से सच को नहीं छुपा रही थी? इसमें देखिए आप साथ में क्वेश्चन भी पूछा है और नोट वर्ड का भी यूज हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड इसमें यूज़ हो नहीं रहा, तो हैज़ और हैव में देखते हैं हम क्या यूज़ होना है। तो सब्जेक्ट इसमें है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ सी नॉट बीन हाइडिंग द ट्रूथ सिंस लास्ट 2 years। तो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कंसेप्ट है यहाँ कंप्लीट हो गया है, और मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझाऊं, लेकिन देखो कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। मेरे से भी यहाँ राइटिंग मिस्टेक हुई है कुछ, और कुछ बोलने में भी शायद मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी। तो आप इसकी 2 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, और इसकी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें 2 ही बातें हैं,
हैव बीन और हैज़ बीन और सिंस और फॉर, इनका जो कन्फ्यूज़न है इसको आप अच्छे से समझिए। और एक मैं प्रेपोजिशंस की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपके ये डाउट्स है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सरसाइज और हिंदी के सेंटेंस लिखे हैं, आप उनको नोटबुक में नोट कीजिए और उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।